राउरकेला स्टील प्लांट में 28 साल के अनुभव में 28 ईयर लास्ट कान दो ठो सुन सुन के बोले हम लोग रिटायर्ड हो जाएंगे ना, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ देंगे, उल्टा के पटक देंगे, सब कुछ कर देंगे। तुम क्या कर रहा है, तुमसे ज्यादा कर देंगे। कुछ लोग रिटायर्ड होते हैं मेरे से, जो लोग सीनियर 5 साल 10 साल के बाद, हम तो घुमक्कड़ आदमी, और जिसमें एक बार हुक डाला, देख रहे हो ना हमारा हुक इधर क्रेन का है ना, हुक डाल दिए तो छोड़ेंगे नहीं, पहुंच जाते हैं। बोला क्या ताड़ दिया, मोड़ दिया, उखाड़ दिया, छोड़ दिया, पलटा दिया, बता। तुम तो बोल रहा था नौकरी खत्म हो जाने दो, उखाड़ देंगे, ताड़ देंगे, तो क्या ताड़ा बता। बुढ़वा गए पंडित जी, अभी क्या करेंगे और करने के लिए क्या है, रिटायर्ड तो हो गया, 2 ठो रोटी खाना है, मरने के लिए जाना है, अभी क्या होगा और करने से क्या होगा, जब था तो नहीं किए। तुम जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कुछ दिन नौकरी कर लेंगे फिर घोड़ा डिम मिल जाएगा, घोड़े का डिम। अच्छा, घोड़ा का डिम होता है क्या? हाँ वही कुछ नहीं होता, घोड़ा डिम होता है। नहीं, पहले तो एक्सपीरियंस है ना हाँ वही कह रहा हूँ, फील्ड में। वही तो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। मिल जाएगा तो घोड़ा डिम लेके वहां फोड़ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। बेटा देखो, किस्मत वाले हो जो तुम लोग नौकरी नहीं कर रहे हो। एक बार नौकरशाही का आदत दिमाग में घुस जाता है ना, और एक बार तुम नौकरी में बंद गए ना, फिर बंद ही गए। जानते हो, मैं आज से 28 साल पहले नया नया प्लांट में ज्वाइन किया, स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पहला साल ना घुमाते हैं, सिंटरिंग प्लांट, क्रेन मेंटेनेंस, मैकेनिकल शॉप, हैवी मेंटेनेंस, रेलवे, फाउंड्री, सिंटरिंग, ब्लास्ट फर्नेस, एसएमएस, चारों तरफ जाते कि प्लांट घूम के सीखो। तो अलग अलग जगह में पोस्टिंग होता था। तो एक बार मेरा एक बड़ा पिताजी थे, मैं जब ज्वाइन किया तो वो रिटायर्ड हुए, जिंदा है आज भी। जो व्यक्ति जिंदगी का सबसे बड़ा कालखंड स्टील प्लांट में गुजारा है, आज तो लोगों के पास मोबाइल है, टाइम पास के लिए चल जा रहा है। उस समय ले दे के एक रेडियो किसी के पास है ना, तो लोग जाके भीड़ लगा के देखते थे। हमारे घर में रेडियो बजता था तो पूरा मोहल्ला आके रेडियो सुनने आता था। 81 ना 83 में इंदिरा गांधी जी मरे तो ब्लैक एंड व्हाइट का इतना बड़ा कोनार्क वाला टीवी था, इतना बड़ा था, बक्सा एकदम, 3 आदमी की 4 आदमी बोहेगा, इतना बड़ा था। उसको इंदिरा गांधी मरने का पहला बार टीवी उस समय लोग देखे, पहला बार, उससे पहले कोई टीवी नहीं देखा। पूरा गांव उठ के आया, जगह नहीं है देखने के लिए, मारपीट पत्थरबाजी, तो एंटरटेनमेंट का कोई विषय था नहीं। वही पर्दा वाला शो फिल्म आएगा तो इटा लेके सब बैठते थे, रात को 4 आना दे के फिल्म देखते थे, 4 आना 25 पैसा। हमको याद है कि एक फिल्म 3 दिन में खत्म करता था। हाँ। और उसको देखने के लोग पागल थे। तो ये आदमी नौकरी करने के, रिटायर्ड होने के बाद घर में शांति से नहीं बैठ पाता था। एक दिन उसको पकड़े सीआईएसएफ वाले, छुप छाप। अच्छा, वो क्या करता था ना, क्रेन चलाता था, क्रेन। कभी ओवरहेड क्रेन देखे हो? हाँ देखे हो कि? हाँ, नहीं देखे। वो ऐसे बड़ा सा बे में चलता है ऊपर में, और जो कन्वेयर बेल्ट में जो है कन्वेयर बेल्ट में, वो पूरा बड़े बड़े सॉफ्ट फ्लोर में चलता है। अच्छा, वहाँ तुम बैठोगे ना तो बहुत मज़ा आता है, ऐसे ऐसे हिलते रहता है, तुम आकाश में हो, नीचे सबको देख रहे हो। तो ज़िंदगी का 30, 35, 40 साल तो लोगों को देखते देखते पार कर दिया। अच्छा, आगे तो जस्ट 18 साल क्या, 16 साल में भी नौकरी लग जाता था। राउरकेला स्टील प्लांट में देखा कि वो घूम रहा है, उसको पकड़ लिया, चल नौकरी कर, शाम को 1 रुपया लेगा, महीना 30 रुपये का पेमेंट। तो जो आदमी 30, 35, 40 साल प्लांट में काम किया है, रिटायर्ड के बाद घर में शांति लगेगा?
रिटायर्ड हो गया, पेमेंट वेमेंट मिल गया, पेंशन वेंशन जो भी पैसा था मिल गया। 5 बार 6 बार उसको लोग पुलिस लोग पकड़े, मतलब CISF लोग। क्या करता था बोलो, घूम फिर के जाके उसी का मशीन में जाके, क्रेन में जाके बैठा रहता था। हेवा गया है आदमी, अभ्यस्त हो गया है नौकरी के लिए, इतना अभ्यस्त हो गया कि घर में शांति से रिटायर्ड होने के बाद भी वहां पहुंच जाए, छुप छाप के जाके वहीं बैठा रहेगा, फ्री में काम कर देगा स्टील प्लांट के लिए। हाँ हम कर देते हैं, चलो, कोई पैसा नहीं लेकिन काम करने का। जैसे गाय को अगर एक खूंटे में बांध दो और उसको खेत, मतलब 1 महीना 2 महीना 5 महीना साल भर रहा है, गाय घूम घाम के वहीं सुन के आएगी। आदमी का साइकोलॉजिकल इतना भयंकर चीज है नौकरीशाही, जो मैकॉले ने जाना था। हमें नौकर बनाने के, गुलाम बनाने के पीछे, गुलाम, साइकोलॉजी ऑफ गुलाम पढ़ना कहाँ मिलेगा बताओ? अमेरिका का जो हिस्ट्री पढ़े हो, रेड इंडियंस, ब्लैक्स, जो विद्रोह हुआ था, अनटचेबिलिटी को लेके, नहीं नहीं, गुड्स को लेके। अफ्रीकन ब्लैक्स को अमेरिकन वाले पकड़ के ले जाते थे, हाँ, बहुत काम कराते थे, पीट पीट के काम कराते थे, उनका कोई इंडिपेंडेंसी नहीं था, खरीदा जाता था स्लेव्स। जिस स्लेवरिटी को उठाने के लिए अब्राहम लिंकन शायद लॉ पास कर दिया, और उस लॉ के बाद ये ब्लैक्स रिवॉल्यूशन करने लगे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ो, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ो। ये लोग क्या किया, बंदूक उठा लिया, उनके मालिकों को घर में घुसा के बच्चा, बीबी, मालिक सबको मिला के जलाता गया, रुई डाल डाल के जला दिया। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, इतना मार काट, इतना खून खराबा कि इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं नहीं होगा। एबव दिन बोलते हैं 3 लाख या 3 करोड़ लोगों को जलाया गया। भयंकर वहां मारकाट हुआ, लास्ट में युद्ध भी हो गया, इधर एक तरफ ब्लैक्स, एक तरफ व्हाइट्स। थोड़ा आंख खोलो, देश को जानो, पृथ्वी को जानो, लास्ट क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जानना जरूरी है। स्लेवरी क्या था वहाँ, एक स्लेव के नाम पे बहुत अच्छा फिल्म बना है, उसको अफ्रीका से ठग के ले गए, गाना गाएगा, चल, बहुत अच्छा गाना गाता था, और कैसे नरक उसको मिला। वहाँ से सनी महादशा का एक तो मैं वीडियो भी दिया हूँ, थोड़ा सा 6-7 महीना पहले जाओगे तो वीडियो मिल जाएगा, उसके ऊपर एक फिल्म बन गया है। आज मर्जी, उस समय इतना टर्चर और इतना उनके ऊपर चलता था कि आज इच्छा हुआ इसको काट देना, काम नहीं कर रहे काट दो। हंटर मार मार के पीठ में इतना था कि क्या बताएं। उनको बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत कुछ सहना पड़ा है। गुलाम मानसिकता को समझना है तो उन फिल्म्स को देखो, और वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिका ब्लैक व्हाइट का रिवॉल्यूशन को पढ़ो, गुलामी क्या होता है। नौकरी नहीं किए हो, भले 2 रोटी खाओ, भीख मांग के खाओ, लेकिन नौकर मत बनो। ये पीछे जो हरिया मुंडा देख रहे हो, उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर से उस समय 10,000 या 20,000 रुपया का नौकरी ऐसे ही घर में आके मिला पड़ा था, नहीं करेंगे बोला। और मैं कहूँगा कि देखो, चास करो तरकारी, नौकरी करो सरकारी। उससे नीचे प्राइवेट सेक्टर में तुमको इतना शोषण कर देते हैं कि तुम्हारे जिंदगी में कुछ रहता नहीं। और जी हजूरी का एक आदत, अभ्यास के बारे में तुम नहीं जानते। सर सर सर, तुमको गरम बड़ा ताव लगता है कि हम सर सर बोल रहे हैं, बॉस बॉस, सर सर। तुम निचता कर रहा है, किसी के अंडर में रह रहा है, किसी के अंडर में जी हजूरी कर रहा है, लेकिन उसमें तुम्हें गर्व लग रहा है। तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि हम नौकरी कुछ दिन कर लेंगे, पैसा जमा लेंगे और उस पैसा से कुछ ताड़ मोड़ के, उखाड़ के, छोड़ के पलटा देंगे, मैं आज तक एक पीस नहीं देखा। कल सुबह हाँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, तो लोग आएंगे ना, आप क्लास लेंगे। तुम क्यों नहीं आ पाओगे?
तो ये बोलना आपको कि मैं नौकरी करके कुछ पैसा कमा लूँगा तब कुछ उखाड़ूंगा, कुछ महान करूँगा, ये एटलीस्ट प्राइवेट जॉब में पॉसिबल नहीं है। तुम्हें कितना पैसा दे देंगे? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000? प्राइवेट जॉब में उड़ीसा के अंदर 40,000 बड़े बड़े डिग्री इंजीनियर को नहीं मिल रहा है। चाहे तुम जिंदल बोलो, कंदल बोलो, ठीक है, चाहे और क्या कंपनी है, टाटा स्टील, और क्या है, नेस्को, हाँ, ये जितने भी हैं, उड़ीसा के अंदर ज़्यादा पेमेंट का आशा करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। हमारे उड़ीसा का लेबर लॉ बोल के और कुछ रहा नहीं, लेबर यूनिटी बोल के कुछ रहा नहीं। राउरकेला स्टील प्लांट में जहाँ खून खराबा हो जाता था तुम्हारे लेबर यूनियन के चक्कर में, ट्रेड यूनियन के चक्कर में, आज के डेट में सब पूंछ दबा के घूम रहे हैं। जब यहाँ नहीं है तो प्राइवेट में तुम्हारा लेबर लॉ काम देगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, भूल जाओ। गवर्नमेंट ऐसा रूल रेगुलेशन पास कर दिया है कि तुम वर्कर को कितना खटवाना है खटवाओ, कोई बात नहीं है। उनको अल्टरनेटली प्रॉफिट चाहिए, नो डिस्टर्बेंस ऑफ लेबर, डिस्टर्ब किया भाग। तो उड़ीसा में आज के डेट में ट्रेड यूनियन 100 to 100% फेलियर है। यहाँ तुम कोई न्याय, सत्य, धर्म का आशा नहीं कर सकते, करेगा तो फंसेगा। सोचो, इतना घिनौना उड़ीसा के अंदर हो गया कि एक आंध्रा से आके यहाँ पर सीएम बन रहा है, सीएम का बाप बन रहा है। एक भी आदमी के पास दम नहीं है, कोई मुंह खोला तो उसको अंदर कर दे रहा है। दूसरा डिक्टेटरशिप चल रहा है, तो ट्रेड यूनियन का कौन पूछता है? और आज के डेट में ऐसा बरपुत्र उड़ीसा के लिए निकला नहीं, निकलेगा तो अंदर कर देंगे। और स्वाभिमान बोल के उड़ीसा में आज है नहीं, कभी गोपबंधु थे, और आने वाला बहुत जल्दी दूसरा नाम का दुर्भिक्ष देखने का बड़ा बात नहीं है। कल अगर आंध्रा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार बंद कर दे खाना देना ना, हम लोगों को दूसरा नाम का दुर्भिक्ष देखना बड़ा बात नहीं है। 100 रुपया नहीं, 1000 रुपया लेके भी जाओगे तो 1 किलो चावल नहीं मिलेगा। जानते हो ना 1827, 1871 ना कब हुआ था नाम का दुर्भिक्ष? हाँ, वो स्थिति में ऑलरेडी हम लोग हैं, खाली चल रहे हैं बस। किस दिन ब्रेकआउट होगा और किस दिन ये कंडीशन बनेगा कोई गारंटी नहीं। जो मालिका शास्त्र में लिखा गया था कि कलयुग आने से धान चावल होगा नहीं, और गवर्नमेंट सरकार लोगों को उड़द, कुर्थी, मूंग, मांडिया देगा चाष करने के लिए, गया साल से चालू कर दिया है बोल के पता है ना। गवर्नमेंट दे रहा है फ्री में बीज, छत्तू भी दे रहे हैं, हैं छत्तू भी दे रहा है कि खेती करो। आ चुके हैं हम लोग उस कगार पे, बहुत रेड जोन पे चल रहे हैं। अगर महीना का 50,000 भी कमाते हो ना तो भी नहीं होगा। एक दूसरा पकड़ लो, 40,000 50,000 कमाते हो। एक स्टील डस्ट पॉल्यूटेड फैक्ट्री जहाँ पर हजार ही हजार है, ऐसे जगह में एक आदमी प्राइवेटाइजेशन लेवल पे जॉब करके किराए का भाड़ा घर में रहे, चाहे फैक्ट्री का भाड़ा घर में रहे। जनरली फैक्ट्री वाले जो घर दे रहे हैं वहाँ रहने का काबिल तो नहीं है, जानवर और जहन्नुम से बराबर है जितना मैं देखा हूँ। ठीक है, फैक्ट्री वालों का जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग दे दिए हैं, चढ़ के रहो, वहाँ हगने मुतने का इच्छा नहीं होगा, रहने का तो बात दूर। या वो सब जगह जाने से लगता है कि ब्रिटिश टाइम में कोयला खदान का कभी पढ़े हो? कोयला रे मानुस, बांग्ला तो पढ़ते नहीं होगे। कोयला रे मानुस पढ़ना, कैसे लेबर को लेबर कैंप पे रखा जाता था, क्या टर्चर था, कैसे लोगों को अंदर भर के मार दिया जाता था,
किस हालत में रहते थे। इमेजिन करो, चारों तरफ काला पत्थर से लाइन, वहीं पर हगे, वहीं पर खाए। इंसान बोल के कुछ थे नहीं। ठाकुर अनुकूल चंद्र उसके बाद वहाँ पर रिफॉर्मेशन किए थे, पढ़ना उसका बहुत अच्छा वो लेख है उसमें। और कभी कलकत्ता में ये निटिंग यार्ड में चले जाओ, और आज भी जूट लेबर लोगों का हालत देखना। आज भी, मैं 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, मेरे को वहाँ मौका मिला था 5 दिन रहने के लिए कलकत्ता में। तो जिंदगी क्या है वहीं पर, नरक क्या है वहाँ दिखाई दिया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो नौकरी करके 10, 20, 25 हज़ार उड़ीसा में कमाओगे, कितना रुपया का खाओगे पियोगे, कितना रुपया किराए में रहोगे, कितना रुपया मेडिकल खर्चा करोगे, कितना रुपया तुम्हारे घर में दोगे। घर वाले भी आशा करेंगे, या तुम्हारा कोई नहीं है आगे पीछे, है ना? तो छोड़ेंगे तो नहीं। बेटा नौकरी कर रहा है, शादी है, उसको सोना देना है, साड़ी भेजना है। उधर कोई तुम्हारा दादा दादी नाना नानी कुछ मर गया, वहाँ पहुँचना है। फिर बहन का शादी करना है, उसको देना है, क्योंकि नौकरी कर रहा है। दे, नहीं कर रहा है नौकरी, कौन मांगेगा? ठीक है। तो उस चंद पैसा में फिर तुम्हारा जाना आना, गाड़ी में तेल भरना, खाना पीना, ऐश मस्ती, टूर ट्रैवल्स, कितना पैसा रख लोगे? तुम एक काम करो, राउरकेला स्टील प्लांट, नवरत्न कंपनी, कल दिन भर में खड़ा रहना। जितना प्राइवेट में घुसेंगे निकलेंगे, उनके पास एक ठो स्टडी करो। तुम जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिप्लोमा वाले जो हैं, राउरकेला स्टील प्लांट से तो ज़्यादा देगा नहीं वो लोग। राउरकेला स्टील प्लांट द हाईएस्ट पेड इन द उड़ीसा। ठीक है, बैठ के उनसे बात करो, कितना रुपया रहते हो, कितना रुपया खाते हो, कितना रुपया तेल भरते हो, कितना रुपया घर में देते हो, कितना रुपया मेडिकल जाता है। ये डिटेल, इसको छोड़ के भी बाकी एसेसरीज है, फिर तुम्हारा एंटरटेनमेंट है। हमको एंट्री मिलेगा, एंट्री मिलेगा। हाँ, प्राइवेटाइजेशन है, क्यों नहीं मिलेगा? ढूंढ रहे नौकर चाकर में प्रॉब्लम है क्या? नहीं, एंट्री मिलेगा मतलब घूमने के लिए, इसके अंदर जाने के लिए एंट्री मिलेगा? नहीं, अभी नहीं मिलेगा, आजकल नहीं मिल रहा है। तो कितना रुपया तुम रखोगे, कितना रुपया पैसा बचाओगे, घोड़ा टीम खरीद के खेती करोगे, या तुम्हारा लाइफ का सपना पूरा करोगे, इस सोच को देख लो। देखो बेटा, मेरे को चाहिए फुल टाइमर, आई हेट पार्ट टाइमर्स। अगर जिंदगी बर्बाद होता है तो पार्ट टाइमर्स में ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, क्या काम से? बोला शेयर सट्टा करेंगे। बोला हाँ कर, पूरा मर उसमें, डूब जा, बेच दे, घर द्वार बाप माँ सब बेच दे, कोई बात नहीं। जब पूरा खत्म हो जाए आओ, फुल टाइम दे। मैं क्या बोला, एक आदमी IAS पढ़ने के लिए जिंदगी लगा देता है 18 घंटा, पेन घिस घिस के हाथ में घाव कर देता है। फुल टाइमर है, हार भी जाए तो दुख नहीं है, हार भी जाओ दुख नहीं है कि मैं अपना 100% दिया। नौकरी देगा, दोगला मत बनो। नहीं सर, हमको नौकरी करना है, फाइनल है, हमारा उससे बड़ा औकात नहीं है। हम लोग का ठीक है, वहाँ पर तेलंगा शासन हो जाए, चाहे कुछ शासन हो जाए, खेती हो नहीं हो, नेचुरोपैथी हो नहीं हो, हम जानते नहीं जानते, ईमानदारी से बोलना मुझे नौकरी करना है, जाओ, नो डिस्कशन। लेकिन दोगलापंथी नहीं, हमको कुछ दिन नौकरी करने के बाद करना है प्राइवेट प्लांट में। ये सपना देखना सबसे महापाप है, ठीक है ना? तुम एक छुट्टी भी जाओगे ना तो तुम्हारा मर्जी का नहीं जाओगे। 5 बार एप्लीकेशन दोगे, 6ठा बार छुट्टी सेंक्शन होता है। स्टील प्लांट का भी वही हालत है, मैन पावर कम हो गया है, एक आदमी से 5 आदमी का काम चलेगा। नेचुरली धीरे धीरे प्लांट ओल्डेस्ट हो रहा है, तो दे रहे हो 100% दो। वो आया, मैं देख रहा हूँ उसका राहु खराब है, गुरु बृहस्पति द्वादश में, लॉस हाउस में। बोला शेयर सट्टा करेंगे। बोला करो, एकदम करो और मरो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 100% मरो, टुकड़ा टुकड़ा नहीं। खेती करेगा 100% कूद जा, जमीन के ऊपर ही झोपड़ी गाड़ ले, खाओ पियो सुओ हगो मरो मुतो वहीं। देखते हैं कैसे फेल हो जाओगे। नहीं फेल हो सकते, किसी कीमत में फेल नहीं हो सकते। आज इजराइल बिना पानी का खेती करके रेगिस्तान में दिखा दे रहा है रे बाबू। 1000 बोतल लेके 1000 प्लास्टिक बोतल में साल का
10 लाख से लेके 1 करोड़ तक प्रोडक्शन कर रहा है। 10 लाख से लेके 1 करोड़ 1000 बोतल में बिना मिट्टी का खेती है। वर्ल्ड को कोई शिक्षा देने वाला है तो इजराइल है। तुम जैसे होगा ओनली 1000 प्लास्टिक बोतल। तुम किस बात का पैसा का बात कर रहे हैं? 30,000 40,000 करोड़ में सपना देख रहे हैं वो लोग। पॉली हाउस फार्मिंग, कंट्रोल फार्मिंग सब कर रहे हैं। वो गड़न चाहिए, वो स्टेबिलिटी चाहिए, दब के बैठा, धरती आए मुझे नहीं हिला सकता। बीमार भी पड़ेंगे तो डॉक्टर खेत में आएगा। कैसे हार जाओगे देखेंगे। हार नहीं सकते किसी भी कीमत में, तो वो 100% दो। मैं अपने जीवन में जितने लोग आते हैं ना टेम्पररी पार्ट टाइम, बोला जाइए अपना रास्ता देखो। मुझे 100 चाहिए, 100% चाहिए। 1 से सब काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आदमी से चूहा नहीं मरता है। एक साथ सब एक सदे सबसे, तो 1 में मरो। या तो नौकरी ईमानदारी से, सर नौकरी के सिवा मुझे कुछ रास्ता। लेकिन ये अधूरा सपना देखना कि नौकरी के बाद उखाड़ दूंगा, कोई नहीं उखाड़ा है आज तक। तुम क्या उखाड़ोगे? पॉसिबल नहीं। वो मानसिक, तुम सोचो ना, किसी प्राइवेट प्लांट में 8 घंटा तो नहीं होता है, 12 घंटे का एक शिफ्ट होता है। 8 घंटा लिखाते हैं लेकिन 12 घंटे का शिफ्ट, जाने आना 1 घंटा और 14 घंटा। जाने का 1 घंटा, आने का इन आउट होता है ना, तो 14 घंटा। 14 घंटा का मेहनत के बाद मेंटल टेंशन, कुछ काम भी मत करो, जाके ऑफिस में बैठते हो, पेन भी चलाओ। 14 घंटा ब्रेन ड्रेन होने के बाद तुम किस लायक के हो? तो ईमानदारी से निर्णय लो। मैं ऐसा किसी को कभी नहीं कहता कि आप ये मत करो या ये करो, लेकिन जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, उसको ठीक से गहराई से सोच कर निर्णय लो। मुझे कोई मतलब नहीं, तुमसे मेरा कोई स्वार्थ है? आओ मेरे साथ काम करेगा, आओ मेरा खेत में चाष करो, आओ मुझे कुछ पैसा दो, आओ तुम मेरा वहाँ दुकान पड़ा है बैठो, आओ मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी करो, आओ मेरा यूट्यूब संभालो। कोई स्वार्थ है क्या? दिख रहा है मेरा चेहरा से? मतलब नहीं। कल सुबह तुम कहाँ, मैं कहाँ, कोई मतलब नहीं। मेरे पास तो मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। कुंडली देखता हूँ, भगा देता हूँ, गेट आउट, तुम अपना देखो। ये कोई मतलब नहीं। बस मेरा हार्दिक इच्छा है कि तुम सफल हो जाओ, और एक दिन इतना ही कहो कि हाँ, मैं आचार्य संजय के पास गया था तो मेरे को कुछ सफलता का रास्ता मिला, मैं आज सक्सेस हूँ। मत भी बोलो, तुम्हारा आत्मा समझ जाए तो मैं काफ़ी हूँ। क्योंकि शनि महादशा बोलता है किसी को अगर अपने पैर पे खड़ा करने में सफल हो जाते हो तो शनि तुम्हारा सारा पाप माफ कर देता है। मैं इस सूत्र को जब से सुना, तुम लोगों के लिए ये टाइम दे रहा हूँ, बहुमूल्य समय मेरा। इतना समय में तुम जानते हो मेरा रेट क्या है। मैं उतना पैसा कमाता, उतना छोड़ के तुम्हारे पास बैठा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मेरा तो पजरा पानी है ना, हमेशा पानी पजरते रहता है। हर एक घंटा में एक, आधा घंटा में एक, तो 24 घंटा में समझ लो 24 इंटू मेरे जीवन में मुझे कुछ करके दिखाना है। भले भीख मांग के खाना पड़े, मैं खाऊंगा। और उसमें ईमानदारी से बोलोगे गुरुजी मुझे कुछ मत दो, खाने के लिए दे दो, मैं उखाड़ के रख दूंगा। चलो मैं देने के लिए उखाड़ो। तुम जानते हो सेंटर पड़ा हुआ है, नेचुरोपैथी स्टार्ट करो, योगा स्टार्ट करो, एक्यूप्रेशर स्टार्ट करो। क्या पैसा कमाते हो? चंपा को पूछना तो कितना कमाती है। सुबह योगा क्लास 3 ठो, ऑनलाइन का शायद 2 योगा क्लास, महीना 30,000 तो वो कमाती है। उनसे देखो, छोटी सी बच्ची है, 30,000 रुपया वो कमाती है खाली योगा सिखा के। 3 ऑफलाइन क्लास है, 3 ऑनलाइन क्लास है। एक और लड़की है मेरा, यहाँ झारखंड में शादी कराया हूँ उसका, ऐसे ही धर्म बेटी है, वहाँ से अमेरिका का क्लास करते। मेरे से कुंडली में दिखाया, मैं उसको अमेरिका में लाइन अप करा दिया। अमेरिका के लोगों को यहीं से घर से क्लास देता है। सोचो ना, अमेरिका का आदमी को योगा सिखाता है इंडिया से बैठ के ऑनलाइन, क्या कॉस्ट होगा, कितना डॉलर कमाते होंगे, इमेजिन से परे हो जाएगा। और एक क्लास पकड़ा दिया तो अमेरिका में अभी 3-4 जगह से क्लास, कैलिफोर्निया में कर रही, कनाडा में कर रही, और यूएसए ग्रांड में कर रही है, यहाँ से घर में बैठ के। बिहार झारखंड में शादी करा दिया, हजारीबाग में, हजारीबाग से अमेरिका का क्लास ले रही है। तो कितना कमाती होगी? सुबह मात्र 3 घंटे का टाइम है,
1 घंटा का एक ग्रुप क्लास है, 3 घंटे का क्लास है। तुम जाके अभी 14 घंटा खटोगे, मेहनत करोगे और उतना उनका पैर का धूल का बराबर पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि तुम्हारे ज़िंदगी का सारा ताकत मेहनत सब वहीं पर पानी करके आ जाओगे। और ऐसे ऐसे 14 घंटा का जॉब 10 साल भी कर लो, 10 साल के बाद तुम्हारा डेस्क में डेस्क रहेगा, डेस्क पूर्ण तुम करो। ठीक है, हाँ। तो अभी ताकत है, आज अच्छा समय है, ताकत है, एनर्जी है, तो कुछ कर लो। स्ट्रगलर्स को ही कुछ मिलता है, नॉन स्ट्रगलर्स को कुछ नहीं मिलता। मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, तुम्हें नौकरी में छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लोलुपता नौकरी में है, लेकिन फिर भी रिक्स लो, रिक्शा चलाओ। क्या पता किस दिन तुम्हारे रिक्शा में बीजू पटनायक बैठ जाए और तुम्हारा रिक्शा करोड़ों में बिक जाए। लेकिन ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, चांसेस 100 में 1%, लेकिन उसी 1% में ही भाग्य खुलता है। मैं यूट्यूब से आने से पहले मेरे बाप के दिन में कभी सोचा था कि मेरा चलता गया चलता गया चलता गया। मुझे खुद को नहीं पता था कि ये भी एक रास्ता है, और आगे चल के और भी बोल रहा हूँ, आगे और एक बड़ा रास्ता है, जो रास्ता के बारे में अभी तक मेरा दृष्टि भी नहीं जा रहा है, और वो करोड़ों का रास्ता होगा। और एक दरवाज़ा खुल भी गया है। एक यूएसए का बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल का डॉक्टर है, मेरा सारा चैनल पूरा 52 चैनल सब में घुस गया, सब देखा। बोला आचार्य गुरुजी कुंडली दिखाया, और जितना पैसा का कुंडली दिखाया, मैं ज़िंदगी में उतना पैसा कभी से किसी लिया नहीं। बोला कितना? बोला इतना। बोला डबल देता हूँ। समझ में आ रहा है? और उसका डबल दे रहा है। बोला कोई बात नहीं, 500 रुपया मेरे लिए है। मेरे लिए 250 है ना, उसके लिए 500 है। ठीक है, तो वो मेरे को गारंटी दे दिया है कि आप प्रोजेक्ट करो, कितना पैसा चाहिए खाली बोल दो, मैं आप जितना बोलोगे देने के लिए तैयार। मैं बोला रुक जाओ, ठंड रहो ठंड रहो, इतना जल्दी हड़बड़ाओ मत, थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बने, बातचीत चले, मैं भी समझूं क्या हो क्या नहीं। ऐसे आंख बूझ के कहीं से मिल जाए तो अलकतरा नहीं चबा सकते हैं। तो सोचो, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, कोई और भामाशाह एक मिल जाए, क्योंकि सोना चिन्हे बढ़िया, कोई ना कोई तो आएगा। सोना चिन्हे बढ़िया मतलब सोना, गोल्ड कौन पहचान नहीं सकता है? सोनारी, उसी को उड़िया में बोलते सोना चिन्हे बढ़िया। सब नहीं पहचान सकते ना। तुम लोग मुझे नहीं पहचाने होते तो आते क्या? अपना दुकान बतन बंद करके कार लेके 5,000 का तेल जला के बैठता क्या यहाँ? तो कुछ तो पहचान है तभी तो आया। तो ऐसे किसी दिन और एक से टकरा जाएं, टकराएंगे तो पक्का वो दिख रहा है, तो फिर पैसा रख सकते हो क्या काम के लिए? ये भी दिख रहा है। आगे फिर वास्तु का चैनल बढ़ रहा है, इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी चैनल फिर ग्रो कर रहा है, और इंग्लिश में अगर बढ़ गए एक बार, सब विदेश इधर आ जाएगा। हाँ, फिर संभालो। यहाँ पर सब गोरे गोरे बैठे होंगे, हाफ पैंट पेटी ब्रा में सब बैठे होंगे यहाँ। ठीक है, हाँ फॉरेनर्स तुम जाके देख लो, बड़े बड़े शिविर में वही लोग आके रहते हैं, नंग धड़ंग बैठे रहेंगे, इंग्लिश के तरफ पचर पचर करते रहेंगे। हाँ एकदम, और आपसे ज़्यादा करने वाले। एक फॉरेनर्स रॉबर्ट रैम्पर्ट, नेवर बिलीव, हवन में इतना पागल, हवन में बैठ गया, कितना लकड़ी कितना घी, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए बोलो, 19 घंटा 20 घंटा बैठ के हवन करते हैं। पगला जाओगे। जहां जाए लकड़ी लेके जाए, जहां जाए। प्लेन में भी आता है तो आम का लकड़ी ये वो अलाउ नहीं होने से भी बोला ले पैसा, लेकिन हम लेके जाएंगे, कार्गो में लेके जाएंगे। जहां जाएगा वहां हवन करता है, छोड़ता है। पागल है, हवन पागल है, पूर्व जन्म में किसी तृतीया योग से आया होगा, प्रचंड पागल। टकराएं